आप लोगों ने सब सुना होगा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। थोड़ा सा पीछे हो गए। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शब्द आपने सुना होगा। हर साल हम लोग एक बार ले आते हैं, वही योजना है, लेकिन इस बार हम लोगों ने चूंकि बहुत बड़ी राहत हम दे रहे हैं तो इसका नाम हमने रखा है बिजली बिल राहत योजना 2025। ये योजना 1 दिसंबर से लागू होगी। जिसकी सबसे बड़ी बात यह है, पिछली योजनाओं में पहले चरण में हम 100% सरचार्ज की छूट देते थे, अगले चरण में 75 हो जाता था, अगले चरण में 50 हो जाता था। इस बार हमने कहा है कि पूरा 3 महीना 90 दिन जो सरचार्ज की जो छूट है लगभग आधी हो जाती है, तो वो छूट तो हम पूरा 90 दिन 100% देंगे। उसके साथ अगर पहली चरण में कोई रजिस्ट्रेशन करता है तो उसको 25% तक की हम लोग एक मुश्त अगर पेमेंट करता है तो 25% मूल धन में हम लोग छूट देने का किए हैं। अगले चरण में अगर करता है तो ये राहत थोड़ी घटती 20 हो जाती है, फिर तीसरे में करता है तो 15 हो जाती है। साथ ही ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे छोटे उपभोक्ताओं को थी, जिनका किन्हीं कारणों से पिछले कई सालों तक वो बिल नहीं जमा किए हैं, कभी किसी ने जमा ही नहीं किया है और वर्तमान में उनके पास बहुत बड़ा बिल, बकाया बिल के नाम पे आ गया है। इसको वर्तमान बिल को और बकाया को हम लोग डीलिंक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वर्तमान बिल आप भरते रहिए। वर्तमान बिल के साथ अगर आप मासिक 750 रुपया भरते हैं तो आपको 10% तक की मूलधन में भी छूट मिलेगी और ये सरचार्ज की छूट तो चालू रहेगी। उसी प्रकार अगर 500 रुपया आप भरते हैं तो आपको मूलधन में 5% की हम लोग छूट दे रहे हैं। साथ ही जो मैंने बताया कि औसत बिल से ज्यादा एकदम असामान्य बढ़ जाता है तो उसका भी प्रावधान हम लोगों ने किया है कि जो नॉर्मेटिव जो बिल होता है उसका किया जाएगा। एक बात इसमें लिखना रह गया है, वो ये कि जो आपराधिक मामले वाले जो केस है उसमें भी अगर पहले चरण में आदमी भरने को आता है तो उसको 55% तक की छूट मिलेगी, उसके बाद 50% तक की छूट मिलेगी, उसके बाद 45% छूट मिलेगी और उसके बाद के तीसरे चरण में तीसरे महीने में 40%। तो इस प्रकार हर प्रकार की उपभोक्ता को छूट देने वाली ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है। जनता इसका लाभ ले, आपके मार्फत मुझे जनता तक ये संदेश। आपराधिक मामले वाली बात रही, उसमें समन शुल्क वाला है, उसमें भी छूट मिल जाएगी। समन शुल्क सब कुछ जोड़ करके कर निर्धारण शब्द होता है, असेसमेंट राशि जो असेसमेंट राशि असेसमेंट में छूट मिलती है, समन में छूट नहीं मिलती है, एज पर एक्ट उसमें छूट नहीं मिलती। एक्चुअली आपराधिक मामले वाले वही रहते हैं, समन शुल्क लगा रहता है उन पर। समन शुल्क हमारा होता ही समन शुल्क बहुत छोटा होता है, असेसमेंट ज्यादा होता है, तो असेसमेंट में छूट मिलती है। 200 समन शुल्क तो जो है वो छोटा सा होता है। असली जो है कर निर्धारण जो होता है